महानुभाव और समाज के मुख्य व्यक्ति को सम्मान करता हूं कि भीम आर्मी की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन और मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को सार्थक प्रणाम। देखिए, हम यहाँ उपस्थित होने का कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। उपस्थित होना ही मात्र एक महज हमारी शारीरिक रूप से उपस्थित होना ही महज हमारी एक पूर्ति नहीं है, उसका कुछ रहस्य या कुछ उसका सार्थक मूल निकलना चाहिए, क्योंकि हम तो सभी इन चीजों से परिचित हैं। जिन्होंने 25 से 30 साल 35 साल 40 साल की एज ले ली, वो लोग सभी परिचित हैं इन चीजों से, परंतु आने वाली युवा पीढ़ी अब धीरे धीरे आप देख रहे हो, यहाँ से जैसे ही कोई बात आपको मुख्य धारा की तरफ लाने की कोशिश करता है तो बच्चे उठ के गायब। ये मंच उन्हीं के लिए सजाया है, क्योंकि युवा पीढ़ी को आज मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है। उनको मार्ग से हटाने वाले काफी, परंतु उसको मार्ग पे लाने वाला शायद ही कोई हो, क्योंकि युवा पीढ़ी अच्छी चीजों की तरफ तो कम दौड़ती है और जहां बुराइयां छुपी होती है ना, उसकी तरफ खूब दौड़ती है, तुरंत बदल। उसको कहने की जरूरत नहीं, वो 15 दिन में उस लत में पड़ जाएगा और वो अपनी जो शिक्षा थी उससे दूर हो जाएगा। अब हम बैठे हुए हैं इन्हीं के लिए कि प्रतिभा सम्मान रखा है युवा पीढ़ी के लिए, उनको ही कुछ बताने के लिए किया, परंतु क्या ऐसा नहीं है अपने समाज में 10 20 50 बच्चे युवा नहीं है, परंतु आप देख रहे हो 2-4 बच्चे बैठे, 2-4 बैठते हैं, उनके पग बल में लाके उठ चाल पड़ी थी, ये तो अच्छी बात की आपस होना होगा, तो ये चीजें गलत है। और आपको ध्यान है, बाबा साहेब भारतीय देश के, भारत देश के, भारतीय समाज के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे, सबसे पहले शिक्षित व्यक्ति थे, जिसने सबसे पहले ICS परीक्षा पास की, और शायद उसके बराबर आज तक हमारे देश में किसी के पास डिग्रियां नहीं। उसकी आंख खुलती थी तो उसकी लाइब्रेरी दिखती थी। बाबा साहेब को उठते थे तो लाइब्रेरी दिखती थी, तो सोते थे तो लाइब्रेरी दिखती थी, और समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। आप उसके बराबर क्या कष्ट झेल सकते हैं। जब क्लास चलती थी बाबा साहेब की, तो उसको क्लास के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, चप्पलों में बिठा के उसको शिक्षा प्राप्त की। आप आज कर सकते हो? नहीं। आपको सब सुविधा मिल रही है, आपके माँ बाप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छे में पैसे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छी हो गई है, परंतु अब उल्टा हो गया। अब शिक्षा अच्छी, इस शिक्षा का स्तर सुधारा है तो बच्चे गड़बड़ हो गए। पहले शिक्षा निम्न वर्ग को नहीं मिलती थी तो पढ़ने वाले नहीं थे, पढ़ने वाले थे उस समय, और अब पढ़ने वाले खत्म होते आ रहे। ये धारणा हमारी गलत है, ये समाज को बहुत निम्न स्तर में लेके चली जाएगी। आप फिर वो रोड पे दर की ठोकरें खाओगे, तब पता चलेगा कि उस समय हम संभल जाते तो क्या पता जीवन कामयाब होगा। आप इस माँ बाप की, इस समाज की प्रतिभा, इस समाज की पहचान करो कि हमारे माँ बाप सारे दिन नौकरी घेरते और 500 रुपए लाते, सर के ऊपर से बाल धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं, तब जाके हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, उसका हमें मूल्य तो चुकाना चाहिए ना। परंतु भाई आपसे मेरा निवेदन है, आप ये जो धारणाएं गलत अपनाते हो, इन धारणाओं को तो छोड़ो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और बाबा साहेब की तरफ से भी आपको आपको ये समझो कि हमारे बुजुर्ग समझो, हमारे मुख्य प्रेरणा दर्शक समझो, हमारे देवता समझो, जो भी समझना चाहो, उसकी तरफ से भी आपको एक संबोधित रूप में कहना चाहता हूँ कि उनका मान लो, वो कह रहे हैं कि भाई इन चीजों को छोड़ दीजिए और
अपनी शिक्षा पर जोर दीजिए। शिक्षा किसी का सामने हाथ फैलाने लायक नहीं रखती है कभी भी, ये आपको मैं बता देता हूँ। भाई है, माँ है, बाप है, पड़ोसी है, सब चले जाएंगे, सब दूर हट जाएंगे, परंतु ये शिक्षा है, ये किसी के सामने आपको हाथ फैलाने लायक नहीं छोड़ करेगी। आपके सामने लोग झुकेंगे, आप नहीं झुकोगे जिसने शिक्षा अच्छी अर्जित की। ये एक ऐसा माध्यम है, इसमें न तो आपको कथक क्रिया हो, कष्ट वो सॉरी कठोर परिश्रम करने की जरूरत है। एक बार आप 5-7 साल मेहनत कर लीजिए, फिर लोग आपकी शरण में आने लगते हैं। नहीं तो आप लोगों की शरण में झुकोगे जब आपके पास पूरे दिन का मेहनताना नहीं होगा और कमाया नहीं जाएगा, खर्चे बहुत हो गए और बीमारियां बढ़ गई, कहां से लाएंगे इतने पैसे? और सब चीजें, परिवार भी है, इन चीजों को सभी को देखें। और भाई मैं लास्ट आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप शिक्षा से ही आज अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ही हमारे को सबको स्वतंत्र किया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ही हमारे को एक मंच पे लाने की कोशिश की है। उसने शिक्षा के माध्यम से देश का संविधान लिखा है। नहीं तो भाई आप भी लिख सकते थे, लिख दो ना आज लिखने वाले हो। भाई इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत अच्छी प्रेरणा लेने की जरूरत है और अच्छी अच्छी चीजें किताबों से खोजने की जरूरत है, जब जाके हम उसी स्टेज पे पहुंचे। ठीक है ना? इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत माता।